अगर तुम सोशल मीडिया की एनिमे कम्युनिटी से थोड़ा सा भी वाकिफ होगे तो तुम्हें सोलो लेवलिंग का नाम हर जगह सुनने को मिल रहा होगा। पिछले एक हफ्ते से एनिमे बहुत गंदे तरीके से ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। एंड कई लोग तो इसे एनिमे ऑफ 2024 भी बुला रहे हैं, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है ये जो मॉडर्न डे गोट्स हो गए जैसे डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, अटैक ऑन टाइटन, इन जैसे एनिमेस को भी पार करने की क्षमता रखता है ये सोलो लेवलिंग नाम का एनिमे, जो काफ़ी गजब की बात है। ये सारी बातें सुन के मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या सच में ये एनिमे इतना वर्थ इट है? तो इसी सवाल का जवाब पाने के लिए मैं इस एनिमे को देखने के लिए निकल पड़ता हूँ। एंड इस एनिमे को देखने के बाद मेरा दिमाग फट जाता है। सोलो लेवलिंग के अब तक 2 एपिसोड्स एयर हो चुके हैं एंड इस एनिमे को देखना अपने में ही एक यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये एक जापानीज मांगा का अडेप्टेशन बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक साउथ कोरियन मानवा का अडेप्टेशन है। एंड जहाँ पे तुमने पहले कई जापानीज एनिमे देख रखे होंगे, और जब तुम इस एनिमे को देखोगे तुम्हें एक डायरेक्ट अनयूजुअल फील नोटिस हो जाएगा कि ये एक काफ़ी यूनिक माल परोसा गया हमें, जिसका टेस्ट, स्टोरी, नरेशन, करेक्टर इंट्रोडक्शन का अप्रोच काफ़ी डायरेक्ट एंड नॉन फिलर है। एंड यही डायरेक्ट एंड नॉन फिलर अप्रोच काफ़ी बेमतलब का फ्लफ कट डाउन कर देती है इस एनिमे के अंदर, जिस वजह से व्यूअर एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सोलो लेवलिंग की स्टोरी इस चीज़ पे बेस्ड है कि आज से 10 साल पहले हमारी दुनिया के अंदर कुछ मिस्टीरियस पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं, एंड ये जो पोर्टल्स है हमारी दुनिया को एक दूसरी ऑल्टरनेट डायमेंशन से जोड़ने का काम करते हैं। और इन्हीं पोर्टल्स के उस पार कई बिजार क्रिएचर्स प्रेजेंट हैं जिनको मैजिक बीस्ट का नाम दिया गया है। एंड इन्हीं पोर्टल्स के ओपन होने के साथ साथ हमारी दुनिया में कई लोगों के अंदर स्पेशल मैजिकल पावर्स की अवेकनिंग भी होने लगी। एंड यही मैजिकल पावर वाले लोग अपनी पावर्स के बदौलत डेविल्स को मार सकते थे, जिस कारण से इन्हें डेविल हंटर का नाम दिया गया। और एक बार कोई शख्स अपनी मैजिकल पावर्स को अवेक कर लेता है तो वो उन पावर्स को सुपरसीड नहीं कर सकता, एंड उसी पावर लेवल पे उनकी जो पावर्स हैं लॉक हो जाती हैं। एंड इन्हीं मैजिक पावर्स के बेसिस पे सबको रैंक भी दी जाती थी, एंड सबसे निचली रैंक ई रैंक थी। एंड इसी रैंक के अंदर हमारा एक लौता यूजर था जो हमारी सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट भी था, जिन्वू को वीकेस्ट हंटर ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा भी दिया गया है। एंड उसे एक हंटर मजबूरन बनना पड़ा, क्योंकि उसके डैड के मर जाने के बाद उसके माँ के ट्रीटमेंट और उसकी बहन की पढ़ाई की जिम्मेवारी उसके कंधे आ गई, जिस वजह से वो एक हंटर बनता है। क्योंकि हंटर बनने के बाद तुम्हें डेविल्स को मारने से कुछ स्टोन्स प्राप्त होते हैं, जिसके बदले गवर्नमेंट तुम्हें पे करती है। इन शॉर्ट जिन्वू एक बहुत कमजोर पर्सन था एंड कुछ भी कर लेता, ई रैंक से ऊपर बिल्कुल नहीं बढ़ सकता था। एंड एंडलेस बैटल्स के बावजूद और अपने टीममेट्स के भरोसे सर्वाइव कर करके भी जिन्वू बहुत ज्यादा थक चुका था। एक दिन जिन्वू और उसके टीममेट्स एक पोर्टल में चले जाते हैं जहां पे वो एक ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्ग डबल डंगन में फंस जाते हैं, एंड वहां पे कई सारे हंटर्स बहुत ब्रूटली मारे जाते हैं। एंड अगर तुमने ये सीन्स देखे होंगे या फिर देखोगे तो इन सीन्स की इंसैनिटी और ब्रूटैलिटी तुम्हें काफी इंप्रेसिंगली चौंका देगी। बट अगेन जिन्वू अपने पास बैटल एक्सपीरियंस की वजह से किसी तरह से बाकी बचे खुचे हंटर्स को मरने से बचा लेता है। एंड जो वो बाकी बचे खुचे हंटर्स थे वो जिन्वू को वहीं पे सैक्रिफाइस होने के लिए छोड़ के भाग जाते हैं। एंड जब जिन्वू वॉज बीइंग सैक्रिफाइस तो अपनी आखिरी सांसें गिनते वक्त ये गुस्से में कन्फेस करता है कि ऑलवेज द सेल्फिश वन गेट्स ऑल द बेनिफिट्स, जिससे उसका ये कहना था कि उसके जैसे जो अच्छे लोग होते हैं, जो दूसरों का भला चाहता है, हमेशा उनका ही नुकसान होता है। एंड वो ऐसा इसलिए कन्फेस करता है क्योंकि जो वहां से लोग भागे थे वो भी उनकी तरह वहां से जाना चाहता था ताकि वो अपनी फैमिली के साथ रह सके, ना कि वहां पे अकेले मर जाए। वेल, इस डंगन के अंदर एक मिस्टीरियस प्रोग्राम कैरी आउट हो रहा था, जिसके अनुसार जो भी यहाँ पे आखिरी प्लेयर रहेगा जिसका एग्जीक्यूशन होना था उसे सोल प्लेयर चुन लिया जाएगा। एंड उसकी गुडनेस की वजह से उसे इन टर्न काफ़ी रेयर स्पेशल एबिलिटीज़ मिलेंगी जो उसकी स्ट्रेंथ में काफ़ी इजाफा करेंगी। एंड वो इजाफा इतना होगा कि वो बियॉन्ड एनी नोन लिमिट्स होगा। एंड फिर जिन वो अपने एक नए एडवेंचर पे निकल जाता है जहाँ पे वो मैन हुए मॉन्स्टर सबसे लड़ता है ताकि अपनी नई एबिलिटीज़ को और एक्सप्लोर कर सके। एंड यही से बाकी बची हुई सोलो लेवलिंग की जो और एडवेंचरस कहानी है, जो बहुत ज़्यादा नई नई हाइट्स पकड़ने वाली है, वो तुम आगे देखने वाले हो। इस एनीमे को बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी तुम्हें।